हेलो एवरीवन। अच्छा। हमने अभी तक एक एप्लीकेशन जो है ना को हमने यहाँ पे एक स्टोर में अपलोड कर दिया है, टेस्ट साइट पे हमने डाल दिया है। यहाँ तक का काम हमने कर दिया कि एप्लीकेशन हमारे पास एक स्टोर से जो है ना हमारे पास टेस्ट साइट में आ गई है। तो अभी हम कुछ और चीज़ें एक स्टोर में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी जो एक चीज़ है हम मतलब टेस्ट राइट क्या चीज़ है और इसमें हमारे पास मैनेजिंग ये चीज़ है और इंटरनल टेस्टिंग और एक्सटर्नल टेस्टिंग के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है कि आप लोगों ने अगर एक एप्लीकेशन जो है ना एक्सपोर्ट से हमारे पास सक्सेसफुली जब अपलोड हो जाती है ना ऐप स्टोर पे, तो हमारे पास एप्लीकेशन जो है ना वो टेस्ट फ्लाइट में आ जाती है। तो हमारे पास टेस्ट फ्लाइट में हमने वो पिछली दफ़ा जो हमने एप्लीकेशन अपलोड की थी पिछली लेक्चर में, तो हमारे पास 1.0.0 में टू बिल्ड जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब हमारे पास यहाँ पे हम ऐप स्टोर में आते हैं। ऐप स्टोर में हमारे पास यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन ये चीज़ तो चलो खैर ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं टेस्ट फ्लाइट में। टेस्ट फ्लाइट में हमारे पास इंटरनल टेस्टिंग है, ठीक है। एक तो इंटरनल टेस्टिंग है, हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मतलब अपना यूज़र जो है ना, अगर आप लोग एक होती है इंटरनल टेस्टिंग के लिए हम यूज़र यहाँ पे पहले ऐड करते हैं और इधर से ही मतलब फिर उधर हम जब ग्रुप क्रिएट करेंगे ना तो उधर से हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास ऑलरेडी जो है ना हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र ऐड हुए हैं। तो मैं अगर कोई और ऐड करना चाहता हूँ ना तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका ईमेल एड्रेस जो उसकी एप स्टोर आईडी है, जिस आईडी पे वो मोबाइल में लॉग इन हुआ है वो आईडी। तो यहाँ पे हम मतलब कोई भी डेवलपर भी दे सकते हैं, एडमिन या कुछ भी दे सकते हैं। वो मतलब नीट के लिहाज से आप लोग को जो भी ऑप्शन बेहतर लगता है ना आप लोग वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना आप लोगों ने उसको एक्सेस देना है कि मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन को आपने एक्सेस देना है मतलब इस यूजर को, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर हम कोई भी सेलेक्ट नहीं करते यहाँ पे तो हमारे पास ऑल एप्स बाई डिफॉल्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन की एक्सेस देना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक स्पेसिफिक बंदे की इंटरनल टेस्टिंग के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी जो है ना ऑलरेडी ऐड की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली आईडी जो है ना ऑलरेडी ऐड है और इसका मैंने रोल जो है ना एडमिन सेट किया हुआ है और ऑल एप्लीकेशंस का जो है ना मुझे एक्सेस मिला हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास इंटरनल टेस्टिंग में कोई आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इंटरनल टेस्टिंग में अगर आप लोगों ने किसी को ऐड करना है तो यूजर एंड एक्सेस में आप लोगों ने आना है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करके जो है ना उसको यहाँ पे ऐड करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका वो जीमेल अकाउंट जो उसके मतलब आईफोन पे लॉगिन है। तो जिस भी आईफोन पे लॉगिन है ना उसकी मतलब जीमेल आईडी। तो हम उसको इनविटेशन सेंड करेंगे। तो जब हम जैसे इनविटेशन सेंड करेंगे ना तो वो जीमेल पे उसको के पास इनविटेशन चली जाएगी, उन्होंने एक्सेप्ट करना है। वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने आना ये है, मैंने अपना अकाउंट जो है ना वो मतलब उसके साथ ये लैपटॉप के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन। ये क्या है, ये आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड करना है। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर है। तो ऐप स्टोर में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने सर्चिंग करनी है टेस्ट फ्लाइट के नाम से। टेस्ट लाइट, तो ये एप्लीकेशन मेरे पास आ गई है। तो इस एप्लीकेशन को मैंने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को मैंने डाउनलोड करना है। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो मैंने इसको ओपन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ तो वो एप्लीकेशन मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि ये काम तो आप लोगों को मतलब पता चल गया होगा। अब हम आते एप्स में। एप्स में हमारे पास जो ये एप्लीकेशन है पीडीएफ फाइल कन्वर्टर, इसके हम टेस्ट स्लाइड में आ जाते हैं, ठीक है। अब टेस्ट स्लाइड में हमने यहाँ पे इंटरनल टेस्टिंग के लिए एक ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। पीडीएफ ऐप इंटरनल टेस्टिंग, ठीक है। अब ये मैंने क्रिएट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटर्नल ग्रुप मतलब एक्सटर्नल टेस्टिंग और इंटरनल टेस्टिंग। तो इंटरनल टेस्टिंग में मेरे पास यहाँ पे मतलब एक ग्रुप क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो टेस्टर ऐड करने हैं ना मैंने यहाँ पे मतलब ऐड टेस्टर में करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पे जो जिस जिस बंदे को भी मैंने वो करना है उसको मैंने सेलेक्ट करना है और उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है। अब अगर यहाँ पे मैं पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल टेस्टिंग हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया एक्सटर्नल पीडीएफ ऐप टेस्टिंग,
ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं टेस्टर जो है ना, यहाँ पे मैं टेस्टर ऐड करूंगा, ऐड न्यू टेस्टर। ये वो वाले टेस्टर हम ऐड करेंगे ना जो ऑलरेडी हमने यूजर में, जो अभी हमने इंटरनल में देखा ना, तो हमारे पास जो ऑलरेडी एडिड नहीं होते हैं उसको हम इनविटेशन भेज देते हैं। इसमें और इंटरनल टेस्टिंग में ये मतलब डिफरेंस है ना, कि इसमें हम जो यूजर और एक्सेस, यूजर एंड एक्सेस में हम जो बंदे ऐड करते हैं ना वो हमारे पास इंटरनल टेस्टिंग में आ जाते हैं। तो इसमें अगर हम इंटरनल टेस्टिंग में आ जाए ना तो यहाँ पे हम टेस्टर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो ऑलरेडी बंदे बंदे ऐड है ना उसको हम ऐड कर सकते हैं हम। लेकिन एक्सटर्नल में हमारे पास ये बंदे कोई भी सॉरी, कोई भी बंदा ऐड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि टेस्टर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग टेस्टिंग टेस्टर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऐड न्यू टेस्टर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम करेंगे, तो जैसे हम इंटर करेंगे ना तो उस बंदे के पास ईमेल चली जाएगी। और इंटरनल में हमारे पास क्या होगा कि इंटरनल में हमारे पास यहाँ पे वो बंदे ऑलरेडी लिस्ट होते हैं, बस हम सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये डिफरेंस है ना कि अगर हम कोई भी मतलब बिल्ड सेलेक्ट करते हैं ना, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्ड आ गई है, ठीक है। तो इस बिल्ड को हम जब मैनेज करते हैं ना, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे नन ऑफ द अल्गोरिथम्स मेंशन्ड अबव, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी बंदे ऐड होंगे ना टेस्टर, तो उसके पास मतलब एक ईमेल चली जाएगी। ठीक है, ईमेल में वो जो है ना इस एप्लीकेशन को अगर इनिशियली फर्स्ट टाइम पे तो मतलब हम यहाँ पे ऐड करते हैं ना तो उसको इनविटेशन चली जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट के बाद हम जब भी यहाँ पे बिल जो है ना इसको मैनेज कर लेते हैं ना, तो मैनेज पे ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास नोटिफिकेशन ईमेल भी चली जाती है और यहाँ पे उसके पास अपडेट भी आ जाती है। ठीक है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। लेकिन टेस्टर में, एक्सटर्नल टेस्टिंग टेस्टर में ये है ना कि हम यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई नई बिल्ड आती है ना तो यहाँ से हम बंदों को जो है ना वो बिल्ड, अब यहाँ पे हम एक नया बिल्ड उधर हम जैसे ही मैनेज कर लेते हैं ना इंटरनल टेस्टिंग में डायरेक्टली आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वो बिल्ड सेलेक्ट करते हैं तब वो एक्सटर्नल टेस्टर के पास जाते हैं। जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, स्लाइड की नोटिफिकेशन और जो जीमेल है। तो चलो अब हम एक काम करते हैं, पहले एक्सटर्नल में जाते हैं। एक्सटर्नल में हम एक टेस्टर ऐड कर लेते हैं। मैं अपनी आईडी जो मेरे पास ऑलरेडी मतलब वो है तो उसको हम इंटरनल में भी टेस्ट कर लेते हैं, एक्सटर्नल में भी टेस्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ों का आइडिया हो जाए। ये ये मैंने अपना ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैंने ऐड कर लिया, वन टेस्टर मेरे पास ऐड हो गया। अब ये कहते हैं ना कि नो बिल्ड अवेलेबल्स, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे वो नहीं किया है तो हमारे पास यहाँ पे बिल्ड नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बिल्ड जो है ना, यहाँ पे जैसी मतलब हमारे पास बिल्ड आ जाएगी ना, इस बिल्ड को मैं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ये हमारे पास मैनेज नहीं हुआ है, तो इसी वजह से जो है ना हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैनेज हुआ है ना, यहाँ पे हम मैनेज कर लेते हैं ना, यहाँ से अगर हम इसको मैनेज कर लेते हैं ना, यहाँ पे ये मैनेज कर लिया, नन सेलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया, तो फिर वो हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल में आ जाएगा। तो जब एक्सटर्नल में आ जाएगा ना, यहाँ पे हम बिल्ड हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस बिल्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, तो उस बंदे के पास जो है ना यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगी अपडेट की, और जीमेल भी आ जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम में तो एक्सेप्ट वाली नोटिफिकेशन आएगी जीमेल की, जीमेल मतलब ईमेल आ जाएगी। अगर फर्स्ट टाइम नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे उसको अपडेट आ जाएगी। तो होपफुली इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम इंटरनल में आते हैं। इंटरनल में मैं क्या करता हूँ कि इंटरनल में मैं यहाँ पे अपना जीमेल जो है ना उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे अ, इस एप्लीकेशन का मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास वो, अच्छा यहाँ पे भी मेरे पास वो बिल्ड नहीं आई है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बिल्ड सेलेक्ट मैनेज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैनेज पे क्लिक किया, नन मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेव मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे पास ये बिल जो है ना वो ठीक मतलब रेडी टू सबमिट हो गई है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इनविटेशन जो है ना, इस बंदे को इनविटेशन सेंड हो गई है, ठीक है। अब इनविटेशन तो मेरे पास आ गई है, तो मैं क्या करता हूँ अपना जीमेल अकाउंट चेक कर लेता हूँ कि मुझे जीमेल में ये देखिए हमारे पास टेस्टफ्लाइट में ये आ गई है, इनविटेशन आ गई। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इनविटेशन आ गई एप्लीकेशन की कि आपको मतलब इसका एसनला हैज इनवाइटेड यू टू टेस्ट पीडीएफ फाइल कन्वर्टर एप्लीकेशन। आप तो मैं क्या करता हूँ, मैं व्यू इन स्लाइड में देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम पे मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं अगर इंस्टॉल भी करूँ तब भी ठीक है, अगर इंस्टॉल ना भी करो, डन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो फिर इसके बाद जो है ना, अ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गई है, ये वाली। तो इंस्टॉल मेरे पास आ गई है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे ये एप्लीकेशन हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब रियल डिवाइस पे भी टेस्ट कर सकते हैं, कोई बंदा बाहर हो कहीं पे भी हो तो हम को टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेस्टिंग है ना, वो टेस्टिंग इस तरह होती है। अब अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को तो सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर बिल्ड को देखो ना, तो बिल्ड मेरे पास यहाँ पे देखो अब एक्सेप्ट मतलब हो गई है। टेस्टर में हम आप लोगों को मैंने बता दिया कि टेस्टर में जैसे ही मतलब मैं वो करूँ ना, अब ये देखो इस बंदे ने क्या कर दिया, इस बंदे ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया। तो हमारे पास आ रहा है कि उस इस बंदे ने कौन से वर्जन का कौन सा बिल्ड जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और ये बंदा हमारे पास एज ए टेस्टर है। ठीक है, इनविटेशन अगर मतलब एक्सेप्ट नहीं की तो यहाँ पे मतलब रिसेंट इनविटेशन वो वाला ऑप्शन आएगा। तो हम जब भी यहाँ पे स्लाइड में हम जब भी कोई बिल्ड जो है ना हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं ना, तो मैनेज के बाद ऑटोमेटिकली जो इंटरनल टेस्टिंग में बंदे ऐड होंगे ना, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में ये जो ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे अपडेट भी आ जाएगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे हमारे पास ओपन, लेकिन अगर हम और बिल्ड अपलोड करेंगे मैनेज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट आएगी। मतलब 1.0.0 का अगर हम तीसरा बिल्ड जो है ना अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके अपडेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम ओपन की जगह हमारे पास अपडेट का बटन होगा, तो अपडेट पे हम मतलब वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैनेज पे हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटरनल जो ग्रुप है ना उसके पास जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल के लिए हमने क्या करना होगा कि एक्सटर्नल के लिए हमें बिल्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि उसको हमने कौन सा बिल्ड भेजना है। तो यहाँ पे फीडबैक के लिए ये ईमेल और वो चीज़ें भी आप दे सकते हैं, मतलब ये भी ऑप्शनल है, कॉन्टेक्ट ईमेल और लास्ट नेम। क्योंकि ये हमारे पास एक्सटर्नल है ना, तो इसी वजह से जो है ना ये चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होगी। अगर उसको मतलब ये एप्लीकेशन में कोई लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है तो आप वो भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये इस बंदे को मैंने वैसे इंटरनल के लिए ऐड किया हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाऊं, तो एप्लीकेशन मेरे पास ये मोबाइल है जो रियल डिवाइस है, और रियल डिवाइस को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन मेरे पास, ये देखिए मेरे पास एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर ही ओपन हो गई है। अब ये एप्लीकेशन मेरे पास चल गई, तो मैं इसकी टेस्टिंग भी कर सकता हूँ, और इसमें मैं मतलब रिपोर्ट्स वगैरह मतलब स्क्रीन शॉट्स वगैरह अगर कोई इशू या वो चीज़ है तो वो भी मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये टेस्ट स्लाइड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो होपफुली आप लोगों को टेस्ट स्लाइड, इंटरनल टेस्टिंग और एक्सटर्नल टेस्टिंग इसकी सही समझ आई होगी। आ, और इसके रिलेटेड अगर हमें कुछ स्लाइड पे अगर कुछ लोग मतलब फीडबैक देते हैं ना, तो फीडबैक भी हम मतलब यहाँ पे ले सकते हैं। जो लोग बेचते हैं ना वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई बंदा स्क्रीनशॉट सेंड करता है तो वो भी हम यहाँ पे इसका देख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं सेंड बीटा फीडबैक इंक्लूड स्क्रीनशॉट्स, मतलब ये एक वैसे ही मतलब मैंने और स्क्रीनशॉट के साथ जो है ना, मतलब कोई फीडबैक मैं उस बंदे को देना चाहता हूँ तो मैं ये सबमिट करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सबमिट कर दिए। अब मैं इधर जाके चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास ये स्क्रीनशॉट्स और वो चीज़ें आई है कि नहीं आई हैं। क्रैशेस तो नहीं आए। स्क्रीनशॉट्स भी अभी फिलहाल सेंड बीटा फीडबैक, बीटा फीडबैक में हमारे पास यहाँ पे, तो वो तो हमने दिया हुआ ही नहीं था, लेकिन हाँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गया अभी जो हमने डाला है ना, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गया और ये उसका स्क्रीनशॉट आ गया। अगर कोई बंदा मतलब या हम अपने डेवलपर्स को जो है ना मतलब वो देना चाहते हैं ना फीडबैक या वो चीज़ें, तो हमारे पास ये देखो
स्क्रीनशॉट भी आ गई है, वैसे एक डमी स्क्रीनशॉट मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए कि हमारे पास ये इशू आया हुआ है कि अगर हम कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक हम किस तरह, अगर क्रैशेस आते हैं ना तो क्रैशेस हमारे पास यहाँ पे लिस्ट होंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई क्रैशेस नहीं आए। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे तक मतलब समझ आ चुकी होगी। अभी आगे मतलब क्या है ना कि हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन, ये सारे काम तो हमने कर दिए, तो हमने क्या करना होगा कि अभी मतलब सारा कुछ हो गया, या फॉर एग्जांपल अगर कोई इशू आ गया तो हम नया बिल्ड अपलोड करेंगे वो टेस्ट स्लाइड में, हम आगे जो है ना इसको मतलब मैनेज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आएंगे ऐप स्टोर में, अब बिल्ड हो गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके जो है ना, यहाँ पे बिल्ड पे तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो वाला बिल्ड जो हमने सबमिट करना है, मतलब जो फाइनल बिल्ड है, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे ये ऐप स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे हम नीचे हमने बिल्ड सेलेक्ट कर दिया, हमने इसको सेव कर दिया। फिर आगे हमने ऐड फॉर रिव्यू, सबमिट फॉर रिव्यू, ये दो काम हमने करने हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये नहीं कर सकता, इसको मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि इसको हम किस तरह करेंगे, मतलब इसको हम ऐड फॉर रिव्यू और सबमिट फॉर रिव्यू हम किस तरह बल्कि कर लेते हैं, फिर इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं ना। तो ऐड फॉर रिव्यू मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये कहते हैं पासवर्ड और ये फिर, तो ये हमारे पास है ही नहीं, तो हमने इसको क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है, ठीक है। बाकी तो और कोई मसला नहीं है। तो ऐड फॉर रिव्यू मैंने कर दिया। तो एक होता है एड फॉर रिव्यू और एक होता है सबमिट फॉर रिव्यू। अब सबमिट फॉर रिव्यू में करूंगा ना, मैंने सबमिट फॉर रिव्यू भी कर दिया, ये दो काम मैंने कर दिया। अब हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो मतलब ऐप स्टोर वालों के पास चली गई। ऐप स्टोर वाले अब इसको मतलब टेस्ट, अब इसके लिए हमने वेट करना होगा ना, हमने ए वेटिंग फॉर रिव्यू। अब हमने वेट करना होगा जब तक ऐप स्टोर वाले खुद, अगर कोई इशू आता है ना तो आपके पास यहाँ पे मतलब एरर आ जाते हैं ऐप रिव्यू में जो है ना, आपके पास वो एरर आ जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि मतलब ये वाला इशू आ गया है, प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी सेंड कर लेते हैं और मतलब पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि ये इशू आया हुआ है और इसको आप लोग देख लेंगे। या अगर कोई और एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ये वैसे मतलब ऐप रिव्यू में अगर हमारे पास कोई पुराने रिव्यूज हो ना, तो हम अगर ये देखिए वन से टू, तो हम देख लेते हैं कोई इस तरह की इश्यूज वगैरह वो चीज़ आती है तो आपको प्रॉपरली वो सारी की सारी मतलब कोई भी इशू आ गया ना तो आपके पास यहाँ पे ऐप रिव्यू में जो है ना आपके पास इशू भी आ जाता है और पूरी डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दी होती है कि आपके एप्लीकेशन में ये मसला है, इसको सेट करें फिर इसके बाद जो है ना हम इसको अप्रूव करेंगे हम। तो ये सबमिशन तक का काम हमारा हो गया है। अब हम आते हैं, अगर हमें हमें लगता है कि हमारे एप्लीकेशन में कोई मसला है या कोई वो चीज़ है तो हम रिमूव दिस वर्जन फ्रॉम रिव्यू। तो हम रिव्यू से जो है ना इसको रिमूव कर लेते, तो हमारे पास वेटिंग फॉर रिव्यू। अब हम आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं डेवलपर रिजेक्टेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नया बिल्ड हम अपलोड करेंगे और उस नए बिल्ड को हम एड फॉर रिव्यू और एड फॉर सबमिट करेंगे। तो हम जब एड फॉर सबमिट एड फॉर सबमिट कर लेंगे ना, तो हमारे पास एप्लीकेशन जो है ना वो स्टोर वालों के पास चली जाएगी। वो एक या दो दिनों में या तीन दिनों में या मैक्सिमम कभी कभार हफ्ता भी लग जाता है, तो उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। कोई मसला होता है तो आपको बताते हैं, मसला नहीं होता है ना तो आपके पास एप्लीकेशन कौन से फॉर्मेट में आ जाती है, आपके पास एप्लीकेशन जो है ना ये ये वाली, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास रेडी फॉर सेल, अगर ये आ गया ना टिक मार्क आ गया, रेडी फॉर सेल आ गया, तो इट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन लाइव हो चुका है और आप लोग ऐप स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ पे ऐप स्टोर में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस्लामिक, उस एप्लीकेशन को मैं सर्च कर लेता हूँ, इस्लामिक कैलेंडर। मैं सर्च कर लेता हूँ अपना एप्लीकेशन जो हमारे पास लाइव हो चुका था। तो ये बल्कि अपने अकाउंट्स पे चेक कर लेता हूँ, ये इस्लाम, ये हमारा अकाउंट है। तो इसमें मैं सनला पे चला जाता हूँ और इसमें हमारे पास अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है ना, तो रेडी फॉर सेल हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है ना इस्लामिक कैलेंडर प्रेयर टाइमिंग, तो हमारे पास ये लाइव है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को टेस्ट करवा देता हूँ, चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ये है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ रहा है।
तो होपफुली आप लोगों को ये सारे के सारे प्रोसेस मैंने समझा दी है, स्टेप वाइज जो है ना सब कुछ मैंने आप लोगों को करवा के दिया है। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप लोग हमें मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और आप जो है ना मतलब कमेंट कर दिया करें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई कर दे दिया करूँगा अगर कोई इस तरह का मसला हो गया हो। तो होप फॉर द बेस्ट, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि अब कुछ और सीख जाएंगे।